अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आपको बताता चलूँ, इस पेंडेमिक में स्टे होम स्टे सेफ वही एक बेटर ऑप्शन है। ज़्यादा बाहर घुमान ना करें, किसी भी टाइम आपको लग सकता है। ठीक है बेटा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस भी कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिल सके। और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि औरों को बेनिफिट हो आपके साथ साथ भी। सो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मबनी है हमारे पास, जो हम पढ़ रहे हैं, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स में हमें यस्टरडे दो थ्योरम्स पढ़ी थी, इट इज़ थ्योरम 9.2 एंड थ्योरम 9.3। तो ये दो थ्योरम्स हमें मबनी थी कि हमारे पास इफ़ प्रूव दैट ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, या हम कहते थे equal bases and between the same parallels are equal in area। तो बेटा आप देख लीजिए, मैंने क्या बताया, हमें प्रूव करना था ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। दैट मीन्स दो ट्रायंगल्स अगर हमारे पास हैं, इनकी बेस सेम है या इनकी बेस इक्वल है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, अगर ये दो पैरेलल्स के दरमियान आते हैं, देन दे आर इक्वल इन एरिया। तो ये एरिया, इनका एरिया जो है वो इक्वल रहेगा। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं फिगर एक बना देता हूँ। सपोज हमारे पास ए बी सी डी है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स आती है, एक तो ए बी सी ये वाली, एक तो ए डी सी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि अगर ए बी बी डी सी सी डी के पैरेलल में है और इनकी बेस हमें कॉमन आ जाती है, सपोज़ ए सी इनकी बेस आ जाती है, देन उस टाइम पे हमारा एरिया जो रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो रहेगा हमें बराबर एरिया ऑफ ए डी सी। या अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, सपोज़ दो ट्रायंगल्स है ए बी सी डी, ठीक है बेटा, हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, दैट इज़ ए बी सी और हमारे पास है ए डी सी। अगर ये दोनों, इसका मतलब हमने पढ़ा था ट्रायंगल ए बी सी अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी सी के, सो देन वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो हमें होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ए डी सी के बराबर। क्योंकि अगर ये दो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट भी रहते हैं, अगर ये दो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट भी रहते हैं, देन भी इनका एरिया जो है वो इक्वल ही रहेगा। सो बिटवीन द सेम पैरेलल्स अगर ये है, देन वी कैन से दैट कि ये हमारे पास इक्वल का एरिया आता है, क्योंकि बेस हमें कॉमन आएगी ए सी, क्योंकि ए सी भी हम ले सकते हैं और ए सी डी भी ले सकते हैं, तो इनका एरिया इक्वल आएगा। तो ये रहती है हमारी 9.2। तो उसके बाद हमारे पास थ्योरम 9.3 थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। तो यहाँ पे अगर इनकी सेम बेस है या इक्वल बेस है, वो वाली ट्रायंगल्स जिनकी सेम बेस है या जिनकी इक्वल बेसिस है और ये इनका एरिया भी इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सपोज हम ले लेते हैं दो ट्रायंगल्स ए बी सी डी। तो अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, देन हमने प्रूव क्या किया कि ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी के, ठीक है बेटा। ये चीज़ हम कर सकते हैं, या वहाँ पे बी सी पैरेलल ए डी के भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इन्हीं दो थ्योरम्स पे जो हमने 9.2 पढ़ी और 9.3 पढ़ी, इन्हीं दो थ्योरम्स पे हमें मबनी है आज की एक्सरसाइज, ठीक है बेटा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं आज की एक्सरसाइज की ओर, जिस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 9.3।
तो बेटा ध्यान रख दीजिएगा, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा साथ साथ। तो बेटा आप यहाँ पे ध्यान दो। इन फिगर, जो ये वाली फिगर आपको दी गई है आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है E इज़ एनी पॉइंट ऑन मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि AD जो हमारे पास है ये हमारे पास मीडियन है। सो मीडियन क्या होता है? मीडियन वो वाला, वो एक रे होती है या वो लाइन सेगमेंट होता है। अगर ये किसी दूसरे लाइन सेगमेंट पे आता है, ये उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर ये किसी ट्रायंगल में किसी साइड पे आ जाए तो ट्रायंगल के 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो हमें प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ABE, ये ट्रायंगल देख लीजिए, ABE इक्वल टू एरिया ऑफ ACE। तो इस वाली ट्रायंगल के, तो ये वाला पोर्शन छोड़ के, ठीक है बेटा। तो हमें पता है कि इन ट्रायंगल ABC कि हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास AD मीडियन है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ, अब मीडियन क्या करता है? मेरिया दो ट्रायंगल्स में इक्वल एरिया की जो होंगे दो ट्रायंगल्स, उनमें इसको डिवाइड करता है। सो हमें आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD दैट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है बेटा, तो इसको हम फर्स्ट रखते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, अगर हमारे पास मीडियन होता है ट्रायंगल को, डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। ये ट्रायंगल को डिवाइड करता है 2 ट्रायंगल्स में, बट जिनका एरिया इक्वल रहेगा। सो अब हम यहाँ पे लेंगे, EBC ट्रायंगल। तो ये वाली ट्रायंगल EBC, ये वाली ट्रायंगल, इसमें हमें ED जो है, क्योंकि E जो पॉइंट है ये AD पे है, तो इसका मतलब ED हमारे पास यहाँ पे मीडियन बन जाता है। सो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ED या EBD या ECD ये हमारे पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मीडियन जो है ये डिवाइड करता है, जिसे हमने यहाँ पे पढ़ा, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। ठीक है बेटा, अब इसको हम सेकंड रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा? आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने फर्स्ट रखा, यहाँ पे सेकंड रखा। अब हमें क्या चाहिए? इस वाली ट्रायंगल का एरिया है, इस वाली ट्रायंगल का एरिया है। अब हमें चाहिए सिर्फ इस वाली छोटी वाली ट्रायंगल और इस वाली छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया। तो हमें क्या करना है? बड़ी वाली ट्रायंगल में से ये नीचे वाली जो छोटी वाली ट्रायंगल है, आप देख लीजिए, ये छोटी वाली ट्रायंगल है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। इसका मतलब फर्स्ट में से हमें निकालनी है सेकंड वाली इक्वेशन। निकाल दीजिए। फर्स्ट में हमारे पास है ABD, सो वी हैव ABD, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे EBD, ये वाली। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आर्च में ACD है, सो ACD बड़ी वाली ट्रायंगल, इसमें से करेंगे ECD। जब हमने इस बड़ी वाली ट्रायंगल में से छोटी वाली ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट की तो हमारे पास ये वाली ट्रायंगल बचती है, दैट इज़ ABE या AEB। तो AB आता है। तो एरिया ऑफ ACD में, ADC या ACD में हम निकालेंगे ECD। तो इसमें से हमारे पास बचता है बेटा, आप देख लीजिए, यहाँ पे बचता है ECA या AEC या ACE। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ACE जो हमें प्रूव करना था, यहाँ पे पहले ही बताया गया है कि हमारे पास शो क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE दैट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताता है, इन ए ट्रायंगल ABC, हमें यहाँ पे एरिया ABC ट्रायंगल है, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। E जो हमारे पास है ये मिड पॉइंट है, इस टाइम पे ये पॉइंट ऑन AD नहीं है, ये मिड पॉइंट है। किसका बेटा? ये मिड पॉइंट है AD का, जो मीडियन है। शो दैट एरिया ऑफ BD, सो अब हमें शो करना है एरिया ऑफ BED, वो हमें किसके बराबर आएगा? वो हमें प्रूव करना है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। इसका मतलब ये है, जो हमारी ट्रायंगल BED है, सो इसका एरिया हमारे पास 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ABC है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC AD इज मीडियन। हमें बताइए ABC AD हमारे पास मीडियन है,
सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, तो एरिया ऑफ ए बी डी दैट इक्वल टू ए बी सी। सो एरिया ऑफ ए बी डी अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, सो एरिया ऑफ ए बी डी निकालेंगे, वो हमारे पास आएगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो एरिया आता है, अगर एक मीडियन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और जिनका एरिया सेम रहता है, तो हम एक साइड ले सकते हैं और दूसरा साइड को स्किप कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। सो इसको फर्स्ट रखते हैं, फर्स्ट रख लीजिए। तो यहाँ पे है ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, जैसे मैंने आपको बताया अभी। सिमिलरली हम यहाँ लेंगे ए बी डी ट्रायंगल। सो ए बी डी हमने ट्रायंगल ली, ई जो है ये मिड पॉइंट है किसका बेटा, ये मिड पॉइंट है ए डी का। जब भी मिड पॉइंट आया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जो है ये आएगा हमें किसके, इसमें हमारे पास दो ट्रायंगल्स ऑलरेडी है बेटा, आप देख लीजिए। सो एरिया बी डी हमें आएगा ए बी के बराबर, बी ई डी ये वाला के बराबर, क्योंकि यहाँ पे बी डी हमारे पास ये मिड पॉइंट है तो ये मीडियन बन जाता है। ठीक है बेटा, सो बी यहाँ पे मीडियन बन जाता है क्योंकि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा। तो अब यहाँ पे एरिया बी डी हमारे पास है 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी डी। तो हमारे पास क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई दैट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है बेटा, बट यहाँ पे इन दो एरियाज सेम है, हमें सिर्फ बी डी ही चाहिए, क्योंकि बी डी चाहिए, बी डी या बी डी बात एक ही है। सो हम ले सकते हैं या ये वाला इसी के बराबर है, सो हमारे पास आएगा ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी दैट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो आप इस टू को ट्रांसपोज कीजिए तो एरिया ऑफ ए बी बी ई डी जो है ये आएगा 1/2 ऑफ ए बी डी। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आएगा इट इक्वल टू एंगल ए बी डी जो है दैट इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी डी। सो एरिया बी डी हमारे पास आएगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी डी जो हमारे पास है, आप देख लीजिए यहाँ पे हमें पहले इक्वेशन जो है दैट इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। तो 1/2 ऑफ 1 1 ज़ार 1 2 2 ज़ार 4, तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी हमारे पास आएगा। ठीक है बेटा, तो यही जो हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ बी डी जो हमारे पास है दैट इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है बेटा, तो इसके बाद आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बताता है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है, जो इसका डायगोनल होता है वो इसको डिवाइड करता है 4 ट्रायंगल्स में जिनका एरिया इक्वल रहेगा, ये हमें शो करना है। सपोज हमारे पास पी क्यू आर एस हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे पी आर जो है वो एस क्यू के बराबर होगा। सॉरी, ये दो डायगोनल्स हैं, इंटरसेक्ट करते हैं किस वाले पॉइंट पे, ओह वाले पॉइंट पे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे पी ओ ओ आर के बराबर है, एस ओ क्यू के बराबर है, क्योंकि डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इसको डिवाइड करता है किस में बेटा, डिवाइड कर वो ईच अदर बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब डायगोनल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो वी कैन से दैट यहाँ पे हमारे पास एस क्यू जो है पी आर के बराबर आता है। सो वी कैन से दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे पी ओ ओ आर के बराबर आएगा, एस ओ आर के बराबर आएगा, ओ क्यू के बराबर आएगा। सो अगर हम पी क्यू आर ट्रायंगल ले लेंगे, पी क्यू एस ट्रायंगल ले लेंगे, पी क्यू एस, तो यहाँ पे हमारे पास पी ओ जो है ये मीडियन बन जाता है। सो एरिया पी एस ओ जो है, एरिया पी एस ओ ये वाली ट्रायंगल वो इस वाली ट्रायंगल के बराबर आएगा, अभी जो हमने प्रूव किया। तो ये हमें फर्स्ट वाली रहेगी। सो मैंने आपको पहले ही बताया मीडियन एक ट्रायंगल को डिवाइड करता है दो ट्रायंगल्स में जिनका एरिया इक्वल रहेगा। सिमिलरली इन ट्रायंगल पी क्यू आर में ले लेंगे, ओ क्यू यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओ क्यू यहाँ पे मीडियन बन जाएगा, तो एरिया पी ओ क्यू दैट इक्वल टू एरिया ऑफ यहाँ पी क्यू ओ बात करेंगे दैट इक्वल टू आर क्यू आर ओ इस वाली ट्रायंगल के एरिया के बराबर, क्योंकि यहाँ पे पी ओ ओ आर के बराबर है। सो मीडियन रहेगा ओ क्यू।
उसके बाद हमारे पास इन ट्रेंगल क्यू आर एस, आप देख लीजिए क्यू आर एस, इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल एस ओ आर, एस ओ आर या आर एस ओ लिख सकते हैं, दैट इक्वल टू क्यू आर ओ, ये वाली ट्रेंगल के बराबर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास थर्ड रहेगी क्योंकि यहाँ पे ओ आर जो है ये मीडियन बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है, इसको थर्ड रखेंगे, ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आई। तो आप देख लीजिए पहली सेकंड थर्ड में पी एस ओ पी क्यू ओ के बराबर है, बट पी क्यू ओ क्यू आर के बराबर है, क्यू आर ओ जो है दैट इज इक्वल टू आर एस ओ। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये तीनों जो ऑप्शंस हमारे पास आ गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें हमारे पास एरिया ऑफ पी एस ओ दैट इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू ओ दैट इक्वल टू एरिया ऑफ क्यू आर ओ दैट इक्वल टू एरिया ऑफ आर एस ओ। सो वी कैन से दैट कि पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस, पी आर और क्यू एस हमारे पास दो डायगोनल्स हैं जो इसको डिवाइड करते हैं कितने, फोर ट्रायंगल्स ऑफ ईच ऑफ इक्वल एरिया, आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बताता है इन फिगर ए बी सी एंड ए बी डी, आप देख लीजिए इन फिगर ए बी सी एंड ए बी डी आर टू ट्रायंगल्स। यहाँ पे हमारे पास ये वाली फिगर दी गई है, ए बी सी और ए बी डी, ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी, ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ऑफ दिस ऑन द सेम बेस ए बी, इनकी बेस सेम है दैट इज ए बी। इफ लाइन सेगमेंट सी डी बाइसेक्टेड बाई ए बी एट ओ, हमारे पास सी डी एक लाइन सेगमेंट है जो बाइसेक्ट करता है कहाँ पे, ओ पे इसको बाइसेक्ट करता है ए बी, शो दैट एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी जो है दैट मीन्स इस वाली ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दैट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इस वाले ट्रायंगल के बराबर। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इन ट्रायंगल, हम यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी। ठीक है बेटा, यहाँ पे ओ ए हमारे पास मीडियन आ जाएगा। तो जब ये मीडियन आया तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी दैट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि मीडियन जो है ये ट्रायंगल को डिवाइड करता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जिनका एरिया इक्वल रहेगा। ठीक है बेटा, सिमिलरली हम ट्रायंगल लेंगे बी डी सी, बी डी सी यहाँ पे बी ओ जो है मीडियन बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ बी सी ओ, तो आप देख लीजिए बी सी ओ ये वाली ट्रायंगल का एरिया इस वाली ट्रायंगल के बराबर आएगा, क्योंकि मीडियन आपने यहाँ पे बड़ा मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल बी डी सी बी ओ इज मीडियन, तो इसको सेकंड रखते हैं, तो यहाँ पे इसको सेकंड रख लीजिए। अब ऐड कीजिए फर्स्ट वाली इक्वेशन को, और ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड है, ऐड कीजिए। तो ए सी ओ प्लस बी सी ओ, एरिया ऑफ ए सी ओ प्लस बी सी ओ इक्वल टू ए डी ओ प्लस बी डी ओ, ए डी ओ प्लस बी डी ओ। तो ए सी ओ देख लीजिए यहाँ पे ए सी ओ प्लस बी सी ओ, ए सी ओ प्लस बी सी ओ, ये हमारे पास आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, उसके बाद ए डी ओ और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ओ, ए डी ओ तो ये वाला और बी डी ओ तो ये हमारे पास आता है ए बी डी ट्रायंगल के बराबर। सो हमारे पास इसका ट्रायंगल एरिया जो है इनका सेम ही आएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी आप ट्राई कीजिएगा। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए। यहाँ पे कहते हैं कि इन फिगर जो आपको ये वाली फिगर यहाँ पे दी गई है, तो डायगोनल्स ए सी और बी डी आपके पास दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ठीक है, ए सी एंड बी डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी पहले हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल, इसमें हमारे पास दो डायगोनल्स हैं, वो हमारे पास हैं ए सी और हमारे पास बी डी है। तो इंटरसेक्ट एट ओ, अभी इंटरसेक्ट ओ पे करते हैं साइज दैट ओ बी इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें ओ बी किसके बराबर है, तो ओ डी के बराबर। ठीक है बेटा, तो इफ़ सी ए बी इक्वल टू सी डी, अगर हमारे पास ए बी जो है ये किसके बराबर है बेटा, सी डी के बराबर, देन शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी, हमें यहाँ पे तो क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी, डी ओ सी देख लीजिए
DOC ये वाली ट्रेंगल है, दैट इक्वल टू एरिया ऑफ AOB, तो ये वाली इस वाली ट्रेंगल के एरिया के बराबर है। ठीक है बेटा। तो दूसरा बाद में देखेंगे, दूसरा हमारे पास एरिया ऑफ DCB दैट इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। DCB ये वाली ट्रेंगल दैट इक्वल टू ACB, वो ये वाली ट्रेंगल रहेगी, इस दोनों का एरिया इक्वल है। उसके बाद यहाँ पे हमें DA इज़ पैरेलल टू CB, तो DA जो है ये दैट इज़ पैरेलल टू CB और ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है बेटा। इसमें इसको करने के लिए हम इस पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर्स DM एंड BN ऑन फ्रॉम D एंड B रेस्पेक्टिवली ऑन AC। तो AC पे हमने डाले दो परपेंडिकुलर, DM D से और BN B से। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन जाती है, दैट इज़ DMO, एंड हमारे पास बन जाती है BNO। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एरिया एंगल DMO, देख लीजिए एंगल DMO, तो यहाँ पे इक्वल टू BNO, दोनों कितने हैं बेटा, दोनों 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर हमने डाले हैं। तो उसके बाद एरिया ऑफ एंगल DOM इक्वल टू एंगल BON, DOM ये वाला दैट इक्वल टू BON। तो यहाँ पे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आते हैं क्योंकि जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है ये वाले एंगल्स इक्वल रहते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप ध्यान देंगे। उसके बाद एक और चीज़ आप देख लीजिएगा, इसके बाद एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी, यहाँ पे दी गई भी है, OB जो है OD के बराबर है, ये आपको गिवन दिया गया है। सो अगर हम प्रूफ देंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला एंगल है बेटा, ये वाला भी एंगल है बेटा, ये वाला साइड है। सो एंगल साइड यूज़ कर सकते हैं या एंगल साइड एंगल भी यूज़ कर सकते हैं, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पे ट्रेंगल्स दो जो हमने ली थी दैट इज़ DMO और BNO, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा DM इक्वल टू BN। तो DM हमारे पास BN आएगा बिकॉज दे आर दी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स। उसके बाद एरिया ऑफ DMO दैट इक्वल टू एरिया ऑफ BNO, अब इन दोनों का एरिया भी इक्वल रहेगा। क्यों रहेगा बेटा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है बेटा। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स रही तो इनका एरिया भी सेम ही रहेगा, इसको सेकंड रखते हैं। अब हम दो और ट्रायंगल ले लेते हैं, DMC एंड BNA, DMC और लेंगे BNA। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास पहले ही दिया गया है कि हमारे पास ABCD के बराबर है। ठीक है बेटा, ABCD के बराबर है, ये गिवन है। उसके बाद एंगल DMC इक्वल टू BNA, DMC BNA, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो दोनों साइड से 90 ही होगा, तो ईच 90। उसके बाद DM इक्वल टू BN, हमने DM BN के बराबर है क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए फर्स्ट वाली इक्वेशन, तो यहाँ पे यह हमने प्रूव किया। ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास अगर हम यूज़ करेंगे राइट हाइपोटेन्यूज और साइड, एक देख लीजिए इसमें हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल है और एक साइड दिया गया है, RHS रूल यूज़ करेंगे। सो हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। आप देख लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, दैट इज़ ट्रायंगल DMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BNA, ये RHS रूल हमने यूज़ किया। सो एरिया ऑफ DMC इक्वल टू एरिया ऑफ BNA। तो यहाँ पे इस वाली ट्रायंगल से दैट मीन्स एरिया ऑफ DMC दैट इक्वल टू एरिया BNC, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल रहता है। तो अब हम ऐड करेंगे सेकंड, आप देख लीजिए ये वाली सेकंड है और इस वाली इक्वेशन थर्ड को आप कीजिए, तो DMO प्लस DMC, ठीक है बेटा, इक्वल टू BNO प्लस BNA। जब हम इनको ऐड करेंगे सो एरिया ऑफ DMO, तो DMO प्लस DMO प्लस DMC, तो ये आएगा हमारे DOC के बराबर, इस वाली ट्रायंगल दैट इक्वल टू AOB। ठीक है बेटा, ये हमारा प्रूव हुआ। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, हमें निकला यहाँ से DOC इक्वल टू एरिया ऑफ AOB, ये हमें प्रूव किया अभी। तो अब हम एरिया ऑफ BOC बोथ साइड से ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, आप देख लीजिए हमने बोथ साइड से क्या ऐड किया, BOC। तो BOC हमने ऐड किया बोथ साइड से। जब हमने ऐड इस वाली ट्रायंगल किया तो ये बन जाती है BCD, और यहाँ से किया इसको ऐड तो ये बन जाती है CBA। तो इस तरीके से आप देख लेंगे। ठीक है बेटा, तो दोनों साइड से ऐड किया तो हमारे पास DCB बना और
CB बना। ठीक है बेटा, तो ये प्रूव हुआ। इसी तरीके से आप तीसरा पार्ट भी इसका प्रूव कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बताता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है D and E are points on sides AB and AC respectively of triangle ABC such that area of triangle DBC equal to area of triangle EBC। तो यहाँ पे क्या है, D एंड E हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जो एक AB पे हैं और एक AC पे हैं। सो ये किस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में। अब हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, DBC ये वाली ट्रायंगल जो है दैट इक्वल टू EBC इनका एरिया बराबर है। अगर हम बात करेंगे DBC और ECB की, आप देख लीजिए DBC ये वाली जो है दैट एंड EBC दैट आर ऑन द सेम बेस BC। ठीक है बेटा, अब हमारे पास ये सेम बेस BC है और इनका एरिया भी हमारे पास दिया गया है कि एरिया ऑफ DBC इक्वल टू एरिया ऑफ EBC। देयरफॉर वी कैन से दैट DE जो हमारे पास है, DE रहेगा पैरेलल किसके, BC के, क्योंकि हमने यस्टरडे ही 9.3 थ्योरम पढ़ी थी। और यहाँ पे हमने कहा ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ये यस्टरडे हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मोर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। थैंक यू बेटा।